जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव। मीन राशि 2026 का विशेष लेख मैंने लिख के रखा है मीन राशि के जातकों के लिए। इस राशि फल के माध्यम से आप 2026 में अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं, करियर, व्यापार, नौकरी, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन, सुख और प्रेम जीवन के बारे में भी मैंने तैयार किया हुआ है। यह भविष्य वैदिक ज्योतिष पर आधारित किया है, जिसमें ये साल होने वाले प्रमुख ग्रह गोचर और उनकी दृष्टियां और भावों पर पड़ने वाले प्रभावों का गहन विश्लेषण करके बनाया हुआ है। चलिए स्वास्थ्य से अपन शुरू कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से मीन राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ समय स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, जबकि कुछ महीने आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ सकती है। इस साल शनिदेव आपके प्रथम भाव लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। चंद्र कुंडली के अनुसार यह स्थिति शनि की 7.5 का मध्य चरण मानी जाती है, जिससे स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है। लग्न भाव में शनि की उपस्थिति शरीर में वात तत्व को असंतुलित कर सकती है। इसके कारण पेट से जुड़ी समस्याएं, कब्ज, गैस, अपचा, जोड़ों का दर्द, थकान, सुस्ती और मानसिक तनाव देगा। कई जातकों को अनिद्रा या बेचैनी की शिकायत भी हो सकती है। वर्ष के कुछ समय सूर्य और मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण चोट, चपेट या अचानक स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना भी बनेगी, इसीलिए जल्दबाजी और लापरवाही से बचें। हालांकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति देव नकारात्मक परिस्थितियों से आपको काफ़ी हद तक बचाने का प्रयास करेंगे। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए अधिक सहायक नहीं मानी जाती, लेकिन इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु ग्रह की स्थिति स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अनुकूल है। इस दौरान पुरानी बीमारियों में सुधार होगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह की स्थिति फिर से कमज़ोर हो जाएगी, इसीलिए वर्ष के अंतिम 2 महीने स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील रहेंगे। कुल मिलाकर 2026 में लगभग 5 महीने स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, जबकि शेष समय आपको सतर्क रहना है। जिन लोगों को पेट, सीना, कमर, पैरों या नींद से संबंधित समस्या है, उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा। शिक्षण क्षेत्र विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल सिद्ध होगा। ये साल आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो यह साल आपकी शिक्षा के लिए बहुत सकारात्मक साबित होगा। उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति जनवरी से 2 जून तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। यद्यपि स्थिति अत्यंत शुभ नहीं मानी जाती, फिर भी गुरु ग्रह का किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करते रहेंगे। इस दौरान पारिवारिक या घरेलू कारणों में से पढ़ाई में व्याधान आ सकता है, लेकिन प्रयास करने पर आप अपने विषयों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु ग्रह पंचम भाव में उच्च अवस्था में विराजमान है। यह अवधि शिक्षा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस दौरान शानदार परिणाम मिलेंगे। 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह की स्थिति कमज़ोर होगी, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय उपयोगी साबित हो सकता है। कुल मिलाकर यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा
तो नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बेंगलुरु कर्नाटक से एक मित्र का मैसेज है कि क्या 2026 में मीन राशि पर साढ़े साती रहेगी। हाँ भाई साहब, मीन राशि पर शनि की साढ़े साती 2025 से प्रारंभ होकर आगे भी जारी रहेगी। ध्यान रखें, मैं उपाय भी बताऊंगा लास्ट में। वसई बम्बई से एक भाई का मैसेज है कि मीन राशि वालों का वैवाहिक जीवन 2026 में कैसा रहेगा। आप सावधानी और समझदारी से चलेंगे तो वैवाहिक जीवन संतुलित रह सकता है। मन मुटाव घर में होंगे, फिर भी ध्यान रखें। व्यापार के लिहाज से मीन राशि वालों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। इस साल व्यापार में किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम उठाने से बचें। लग्न भाव में स्थित शनिदेव की दृष्टि आपके दसम भाव यानी कि कर्म भाव और सप्तम भाव व्यापार भाव पर पड़ेगी, जिससे व्यापार में कुछ गति धीमी पड़ेगी। इस दौरान किए गए प्रयासों में अपेक्षा से अधिक मेहनत होगी और परिणाम देर से मिलेंगे। बुध ग्रह आपको औसत परिणाम देंगे, लेकिन शनि और राहु की स्थिति के कारण जोखिम भरे निर्णय नुकसान पहुंचाएगा। विशेषकर यदि आपका व्यापार दूरस्थ स्थानों या विदेश से जुड़ा हुआ है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय व्यापार के लिए बेहतर है। इस अवधि में आप कुछ अच्छी डील करेंगे और पुराने अटके हुए कार्य सिद्ध होंगे। फिर भी कोई नया प्रयोग या बड़ा निवेश करने से बचें। 31 अक्टूबर के बाद व्यापार में फिर से अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और लाभ सीमित रह सकता है। नौकरी पेशा मीन राशि जातकों के लिए औसत से बेहतर कहा जा सकता है। इस वर्ष केतु का अधिकांश समय आपके छठे भाव में होगा, जो नौकरी और प्रतिस्पर्धा के मामले में शुभ फल देने वाला माना गया है। यदि आप अपने कार्यों को ईमानदारी, अनुशासन और समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे तो वरिष्ठ आपसे प्रसन्न रहेंगे। यह वर्ष आसान नहीं होगा और आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में रहकर नौकरी में स्थिरता और आय में वृद्धि का योग बनाएंगे। 31 अक्टूबर बाद गुरु ग्रह छठे भाव में प्रवेश करेंगे। यदि यह स्थिति सामान्य शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन केतु की संगति में मेहनत के बल पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक दृष्टि से ये साल इन जातकों के लिए औसत से बेहतर रहेगा। लाभ भाव के स्वामी शनिदेव लग्न भाव में होंगे। यह स्थिति मेहनत के माध्यम से आय बढ़ाने का संकेत देगी, लेकिन धन संचय में कुछ कठिनाइयाँ भी आएगी। धन भाव के स्वामी मंगल आपको मध्यम से अच्छे परिणाम देंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु ग्रह अच्छी आय के योग बनाएंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। 31 अक्टूबर के बाद गुरु की दृष्टि धन भाव पर होने से मेहनत के बल पर वृद्धि संभव होगी। प्रेम जीवन के लिए 2026 मीन राशि के लिए काफ़ी अनुकूल सिद्ध होगा। पंचम भाव पर अधिकांश समय किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है, जिससे प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय प्रेम संबंधों के लिए विशेष रूप से शुभ है। इस दौरान अविवाहित जातकों की मुलाकात किसी विशेष व्यक्ति से हो सकती है और प्रेम विवाह के प्रयास भी सफल होंगे। 31 अक्टूबर के बाद उत्साह में कुछ कमी आ सकेगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं हो सकेगी। वैवाहिक
योग्य मीन राशि जातकों के लिए अवसर लेकर आएगा। विशेष रूप से 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय सगाई विवाह के लिए अनुकूल है। इस अवधि में प्रेम विवाह के योग भी प्रबल होंगे। वैवाहिक जीवन के लिए यह साल थोड़ा संवेदनशील भी रहेगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि पूरे साल आपके सप्तम भाव पर रहेगी। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनने से रोकना और संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 सामान्य रूप से अनुकूल है। वर्ष की शुरुआत से 2 जून तक माहौल औसत रहेगा। इसके अलावा और उसके बाद पारिवारिक संतुलन में सुधार देखने को मिल सकता है। गृहस्थ जीवन में शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन बाद के महीनों में स्थिति बेहतर होगी। गुरु ग्रह की कृपा से आप घरेलू समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होंगे। भूमि और भवन से जुड़े मामलों में यह साल मध्यम परिणाम देने वाला है। यदि आप बिना विवाद वाली संपत्ति खरीदते हैं और ईमानदारी के सौदा करता है तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। वाहन सुख की दृष्टि से यह वर्ष अपेक्षाकृत बेहतर है। शुक्र ग्रह की अनुकूल स्थिति के कारण वाहन खरीदने के योग बनेंगे, विशेषकर वर्ष के मध्य महीनों में। कोयम्बतूर से एक भाई का मैसेज है कि मीन राशि का गृह स्वामी कौन है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह है। उपाय है बरगद की जड़ों पर मीठा दूध अर्पित करें, बड़े बुजुर्ग और गुरुजनों की सेवा करें, अनिद्रा की समय होने पर तकिए के नीचे सौंफ और चीनी रखकर सोए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हर शनिवार और मंगलवार शनिदेव और हनुमान जी की विशेष पूजा करें। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।